शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी मौसी घर आई हुई थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने मौसी को देखा तो खुश हो गया, क्योंकि मैंने मौसी को काफ़ी दिनों के बाद देखा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि मौसी 1 महीना यहीं मेरे घर पर रहेंगी, क्योंकि मेरे मौसा जी तो बिजनेस के लिए बाहर गए थे। मेरी माँ ने कहा मौसी के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे मौसी के साथ समय बिताने का मौका मिल गया था। मैंने मौसी के लिए गेस्ट रूम खाली कर दिया और अपनी बहन के साथ मिलकर वहां पर साफ सफाई की। मौसी के साथ हंसी मजाक करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन मैंने मौसी को बातों बातों में पूछ लिया, आपकी शादी को 4 साल हो गए, आपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो मौसी ने इस बात को टाल दिया। फिर कभी मैंने इस बात को दोबारा नहीं पूछा। अगले दिन मम्मी ने कहा तो अपनी मौसी को बाइक से ले जाकर शॉपिंग करा ला। मैं बोला ठीक है, कब जाना है? तो मौसी बोली आज शाम को चलूँगी। मैंने कहा ठीक है, शाम को 7 बजे चलेंगे। मम्मी की आवाज़ आई, इतनी देर में क्यों? शाम को 5 बजे चले जाना। फिर मौसी बोली हाँ 5 बजे ठीक रहेगा। मैं उस दिन दोस्तों के साथ घूमकर 5 बजे से पहले ही लौट आया। थोड़ी देर घर पर रुका, तभी मौसी बोली चल मार्केट चलते हैं। फिर हम दोनों बाइक पर चले गए। शादी के 5 साल बाद भी मौसी की फिटनेस ज़बरदस्त थी। जो भी हमें देखता बस यही सोचता है कि मियाँ बीबी जा रहे हैं बाइक पर बैठे। अपनी मौसी को मुझे अलग तरह की फीलिंग हो रही थी। मैं बाइक पर ब्रेक लगाता तो मौसी का छुअन होते ही दिल और दिमाग में घंटी सी बजती। जैसे तैसे हम लोग दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर मौसी जी मौसा जी के लिए गर्म कपड़े ले रही थी। मैं समझ गया कि मौसा जी आ रहे हैं और वह अपने लिए भी कपड़े पहनकर देख रही थी। कसम से मेरा तो मन ही वही करने लगा था कि मौसी जी को घर ले जाकर डोज दे दूं। मेरे दिमाग में यह बात जैसे ही आई तो मैंने मौसी को घूरने लगा। बाद में मौसी जी बोली जनाब कहाँ खो गई? मैं बोला कहीं नहीं, आपकी शॉपिंग हो गई? मौसी बोली हाँ चलो, मुझे और भी शॉपिंग करनी है। मुझे मौसी के साथ घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मौसी एक लेडीज़ दुकान पर गई और मुझे बाहर रुकने के लिए बोली। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वह नहीं आई तो मैं दुकान के अंदर चला गया। मौसी दुकान के अंदर कपड़े खरीद रही थी। मौसी मुझसे बोली अंदर क्यों आई? तो मैंने कहा मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मौसी ने मेरे सामने ही वह कपड़े लिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए। मैंने मौसी को बोला जो लाई हो वह पहन कर तो दिखाओ। मौसी बोली जो तेरे साथ शादी करके आएगी वही दिखाएगी। मैंने कहा अभी तो आप हो, आप ही दिखा दो, आप भी तो अपनी हो। तो मौसी बोली तेरी मम्मी को पता चला तो मुझे घर से निकाल देगी। मौसी की यह बात सुनकर मैं समझ गया कि मामला सेट हो सकता है। मैंने कहा अभी मम्मी घर पर नहीं है, घर पर सिर्फ हम दोनों हैं और तीसरा कोई नहीं है। मौसी बोली क्या बात है, लगता है तू बड़ा हो गया है। मैं बोला अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मौसी मुस्कुरा कर बोली चल ठीक है, आज मैं तुझे तेरे कमरे में दिखाऊंगी। जब रात हुई तो मौसी मेरे कमरे में आई तो मैंने दिखाने को कहा। मौसी ने जैसे ही दिखाया मैं बहुत खुश हो गया उनको देखकर। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और मज़े किए। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।